वहीं दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती के मामले को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में इस मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की। इस मुद्दे पर सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की है बीजेपी विधायक अजय महावर, डॉक्टर अनिल गोयल और पवन शर्मा से। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन के दूसरे दिन विधानसभा की शुरुआत होते ही जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा उस आरोप को लेकर हुआ जो ये लगाया गया था कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती करने का आदेश जारी किया है। बीजेपी ने इस पर कड़ा विरोध जताया और बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये एक भ्रामक प्रचार था जो कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया और इसके लिए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त विधानसभा के अगर हम बाहर की बात करें तो जो बीजेपी के सभी विधायक हैं वो यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक अजय महावर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले सदन के अंदर ये विषय उठाया और उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। अजय जी, आज जैसे ही सदन शुरू हुआ आपने ये विषय उठाया और आपने कहा कि पहले भी आपने ये बात रखी थी सदन में। मैंने 1 जनवरी को आदरणीय स्पीकर साहब को यह पत्र लिखा था और ये मांग की थी कि ये जो एक झूठा मामला है, जो पाखंड की राजनीति, झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति आम आदमी पार्टी अब तक करते आई है, तो वो साक्षी दे कि दिल्ली सरकार ने कब टीचर्स को कुत्तों की गिनती के लिए लगाया। तो झूठ बात करना, झूठ फैलाना, माहौल खराब करना, झूठ परोसना, इसको ही सामने जनता के दिखाने के लिए मैंने ये पत्र लिखा कि इस बात को प्रिविलेज कमेटी को दिया जाए। और आज मैंने यही मांग की कि यह प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए। साथ ही अरविंद केजरीवाल और एलओपी आतिशी इस पर माफी मांगे सदन में कि हमने झूठा प्रचार इन लोगों ने क्यों किया और इसी कारण ये हंगामा बरपा। चलिए, बीजेपी के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हाथों में किस तरह से जो तख्तियां हैं वो ली हुई हैं जिसमें साफ तौर पर इस मुद्दे को उठाया गया। अनिल जी, एक सर्कुलर का भी जिक्र लगातार आप नेता करते आए कि उस सर्कुलर में साफ तौर पर ये बात कही गई है। हालांकि फिर बाद में शिक्षा विभाग ने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट भी इस बारे में दायर करी है। देखिए, डायरेक्टरेट का सर्कुलर बहुत क्लियर था कि कोई टीचर्स का कुत्तों की गिनती से कोई संबंध नहीं है और ये फैलाया संजय सिंह ने, ये फैलाया केजरीवाल ने। ये दिल्ली में शूट एंड स्कूट पॉलिसी नहीं चलेगी। आज हम सारे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल इसको कंडेम करते हैं और माफ़ी की मांग करते हैं। केजरीवाल से माफ़ी की मांग करते हैं, संजय सिंह से माफ़ी की मांग करते हैं, आम आदमी पार्टी से। FIR तो सरकार ने लॉन्च किया, वो अलग है। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर जो शिक्षकों का साथ है वो भी आपको मिला है? शिक्षकों के सम्मान के लिए ये लड़ाई है। ये सारी की सारी लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों का सम्मान करती है उसी के लिए ये लड़ाई है। और ये लड़ाई नहीं, ये शिक्षकों के साथ हम लोग खड़े हैं, ये हम लोग बता रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। पवन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है। पवन जी, आप किस तरीके से स्थिति को आप देख पा रहे हैं? आप लगातार मांग कर रहे हैं कि इसमें पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सब कुछ खो दिया, भरोसा खो दिया, विश्वास खो दिया, लेकिन दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं इसके कारण से दिल्ली की जनता के बीच में संपूर्ण सच्चाई जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के यानी किसने कहा कि कुत्तों की गिनती अध्यापक करवाएंगे। अध्यापकों का काम शिक्षा देना है, ना कि इस प्रकार की चीजों को लगना है। परंतु भ्रमित करने का काम, जैसे इस विधानसभा को उन्होंने फांसी का घर बना दिया, उसी प्रकार की चीजों को पैदा करके लोगों में सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका प्रयत्न समाप्त हो जाएगा और दिल्ली की जनता को 10 महीने में, आज जनवरी के महीने में आप यहाँ खड़े हैं, ना आपके गले में खराश है, ना किसी प्रकार की नाक में आपके पानी है। दिल्ली में 10 महीने से इस प्रकार का पर्यावरण को लेकर, बाकी चीजों को लेकर काम कर रहे हैं। वो काम अपने 11 साल की चिंता इस बात के लिए नहीं कर रहे कि हमें क्या बताना चाहिए। वो 10 महीने पर सवाल उठाने का और अध्यापकों को अपमान करने का, इस प्रकार की जो चीजें वो पैदा कर रहे हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ है। लगातार आपने देखा किस तरह से जो आरोप हैं वो बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं। 30 मिनट के लिए सदन भी स्थगित किया गया है। सदन दोबारा शुरू होगा, उसके बाद एक बार फिर से इस विषय पर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टॉप टीवी, दिल्ली।